ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता जहाँ से खत्म हुआ था और अब आगे लूंगा ऐसा डिसाइपल नहीं कर सकते कि वो अपने मास्टर को छोड़कर किसी दूसरे बंदे के पास चला जाए। शनलॉ बेचारा एकदम उदास हो जाता है कि यहाँ पर सारे लोग मिलकर मुझे मेरे मास्टर से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो उदास होकर रिटर्न आता है जहाँ पर दूसरा बंदा जो था वो डंडे से शनलॉ की बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई करता है। ये उसकी पनिशमेंट थी अपने मास्टर को छोड़कर मास्टर जेनरन के पास जाने की। शनलॉ का पीक मास्टर यहाँ पर शनलॉ को इसलिए मार रहा था ताकि आगे चलकर वो कभी भी मास्टर जेनरन के पास ना जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कोई डिसाइपल किसी का नौकर या फिर सर्वेंट रहे। ये चीज उसे गवारा नहीं दे रही थी। इसके बाद शनलॉ का पीक मास्टर पहाड़ की चढ़ाई करते हुए उसे एकदम टॉप पे लाने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पे लाने के बाद वो शनलॉ का फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चलना सिखा सके। ऊपर आने के बाद तो शनलॉ की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन उसे सामने वाले पहाड़ पर कुछ लोग भी दिखाई देते जो खुद भी अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आए थे। वो लोग थोड़ी चढ़ाई करते, थोड़ा कल्टीवेशन करते ताकि उन्हें उतनी थकान भी ना हो। उन्हीं से मोटिवेट होकर अब शनलॉ जल्दी जल्दी पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसका पीक मास्टर भी खड़ा हुआ था। वहाँ पर आने के बाद वो लोग इतना ऊपर आ चुके थे कि बादल वहाँ पर घिरे हुए होते हैं। बादलों को हटाने के लिए वो पीक मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा अटैक करता है कि पूरा बादल वहाँ से छट चुका था, बिल्कुल नीचे की खाई दिख रही होती है। इसके बाद वो शनलॉ से कहता है कि शनलॉ जाओ और यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़े होकर ये पूरी खाई को क्रॉस करते हुए नीचे पहुंच जाओ जहाँ पर हमारा सेक्ट मौजूद है। शनलॉ ये सुनकर घबरा चुका था कि वो इतना बड़ा काम अकेले कैसे करेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और डरते डरते उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो सीधा का सीधा नीचे गिरने लग गया था। पीक मास्टर के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, लगता है कि शनलॉ नीचे गिरकर मर गया, आपको कुछ से कुछ सिखाना तो चाहिए था ना, आपने सीधा का सीधा उसे टास्क दे दिया। लेकिन पीक मास्टर कहता है कि अगर ये शनलॉ पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है तो इससे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये टैलेंटेड हुआ तो ये खुद से यहाँ पर स्वॉर्ड को चलाना सीख जाएगा। और जैसे कि पीक मास्टर ने सोचा था वही चीज वहाँ पर हो जाती है। नीचे से रिटर्न वहाँ पर शनलॉ ऊपर आता है जो कि अब थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होना सीख रहा था। वो काफी अपनी मेहनत करता है और बैलेंस बनाते हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा हो रहा था। देखते ही देखते वो धीरे धीरे करके फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ना सीख जाता है। अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो कभी एकदम ज्यादा स्पीड कर लेता तो कभी खुद को एकदम स्लो कर लेता। लेकिन एक हिसाब से काफी हद तक उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होना आ चुका था और वो जहाँ पर भी जाए वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होकर इधर से उधर जा सकता है। इस चीज से शनलॉ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह, मैं भी यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होना सीख गया, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि ये करना इतना ज्यादा आसान होगा, मुझे तो ये करने में काफी ज्यादा डर लगता था। पीक मास्टर शनलॉ को देखकर कहता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था ये शनलॉ बिल्कुल वैसा ही बंदा है। ये सच में एक टैलेंटेड बंदा है जो कि सबसे पहले मेरे ख्याल से हेवन में जाएगा, और अगर ये हेवन में चला गया तो मेरा जो पीक है उसकी रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। हर एक पीक मास्टर मेरे सामने नीचे गिर कर रहेंगे क्योंकि मैं ऐसा मास्टर बनकर सामने आऊंगा जो सबसे पहले अपने डिसाइपल को हेवन में भेजेगा। किंगशन सेट के अलग अलग पीक मास्टर के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपने डिसाइपल को सबसे पहले हेवन में भेज सकता है। इसी दौर में सब अपने अपने डिसाइपल को ज्यादा अच्छे से मेहनत करवाते हैं ताकि वो उन्हें हेवन में भेज सके। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सबसे पहले दोबारा हेवन में जा पाता है। और इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।